जनक जाएगी ऋषि और अदिति की जिंदगी से बहुत दूर अपने गांव। वहीं जनक के जाने के बाद ऋषि को होगा बहुत ज़्यादा दर्द और अफसोस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जनक सीरियल में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जहाँ देखने को मिलता है कि ऋषि और अदिति की जिंदगी से जनक चली जाती है बहुत दूर, वहीं अपने गांव। वहीं जनक के जाने के बाद ऋषि हो जाता है बदहवास। अफसोस होता है उसको जनक के जाने से। क्या ऋषि रोकेगा जनक को जाने से? जनक की कहानी में देखने को मिलने जा रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। वहीं शो के आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ऋषि तड़प रहा होगा जनक के प्यार के लिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत हो चुकी है उस पल से जब जनक अदिति को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचा लेती है और ऋषि के सामने यह फैसला करती है कि अब वह और तकलीफ नहीं देगी अपनी अदिति दीदी को। यहाँ पर जनक कहती है कि मैं शहरी बाबू आपके और अदिति दीदी के रिश्ते के बीच अब कभी नहीं आऊँगी। जनक की आंखों में आंसू होते हैं और वह कहती है कि मैं हमेशा के लिए इस परिवार को छोड़कर आप दोनों से काफ़ी दूर रही हूँ और लौटकर भी कभी आप दोनों के बीच नहीं आऊँगी। अदिति दीदी को आप हमेशा ख्याल रखना, उनको खुश रखना, उनका ध्यान रखना, उनको खुश रखना। मेरी वजह से वह बहुत कुछ झेल चुकी हैं, अब मैं उनको और नहीं टेंशन दूंगी। यह मोमेंट हर किसी को हिलाकर रख दे रहा है। यहाँ पर ऋषि तो अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसे अब ऐसा लग रहा है कि वह अब जनक से हमेशा के लिए बिछड़ रहा है। वहीं जनक जैसे ही आगे बढ़ती है जाने के लिए ऋषि जनक को रोकने की कोशिश करता है। ऐसे में जनक कहती है शहरी बाबू आपको अदिति दीदी के पास होना चाहिए, आपको अदिति दीदी की कसम। अदिति दीदी आपकी पत्नी है और आप अपनी पत्नी के होते हुए किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह बहुत गलत है। अदिति दीदी आपकी पत्नी है, आप उनके बारे में सोचिए, उनके लिए कुछ कीजिए। वहीं पुतुल भी काफ़ी दुखी होती है और यहाँ पर जनक ऋषि से दूर चली जाती है। वहीं ऋषि को टूटते हुए देखते हुए संभालेगी पुतुल और कहती है कि हाँ ऋषि, अदिति की जगह अगर तुम्हारी, वही पुतुल कहती है ऋषि से अगर अदिति की जगह जनक तुम्हारी पत्नी होती तो तुम शायद बहुत खुश होते। यह बात ऋषि को चुभ जाती है और उसे भी ऐसा लगता है कि जनक उसके लिए सही होगी। तो देखना आगे दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि, क्या यह फैसला होगा, क्या वह जनक को अपनी लाइफ में लाएगा या फिर अदिति की ही होके रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है। हॉस्पिटल से अदिति घर आ जाती है। उसके बाद अदिति कहती है कि मैं और ऋषि के साथ एक नया ट्विस्ट आ चुका है, जहां जनक अब पुतुल के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है तो सब लोग जनक के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि यह लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। वही दूसरी तरफ आरसी और अनिरुद्ध भी उसके ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। जनक बोलती है कि मैं यहाँ पे बस अदिति दी को देखने आई हूँ। पुतुल कहती है ये बस मेरे साथ आई है कि अदिति का हालचाल जान सके वो कैसी है। यहाँ दोस्तों वहीं फिर देखा जाएगा जब अर्शी और अनिरुद्ध उसको खरी खोटी सुनाने लगते हैं तो वह जनक भी गुस्से में आ जाती है और कह देती है कि आपकी वजह से जो भी हुआ है सब कुछ हुआ है। अगर आपने सच पहले ही बता दिया होता अदिति दीदी को तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों की वजह से आज अदिति दीदी यहाँ मौत के मुँह में घेल के खड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब बातें सुनकर अर्शी और अनिरुद्ध हो जाते हैं बहुत शौक कि आखिर जनक ने ऐसा क्यों कहा। जी हाँ दोस्तों, देखना तो बड़ा काफ़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग होने वाला है कहानी। जहाँ ये सब होने के बाद ऋषि बोलता है जनक से कि जनक तुम ऐसे क्यों बोल रही हो और तुमने ऐसा क्या कह दिया है कि जिससे इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जी हाँ दोस्तों, सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आखिर जनक ऐसा ने क्या कह दिया कि ऋषि और अर्शी और अनिरुद्ध दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनके बेटी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार उनको ही ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, उनके बेटी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो उसने हाथ काटा है, उसका ब्लेम सीधा और सीधा उसने अर्शी और अनिरुद्ध पे लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने ही उससे सच छुपाया था। जी हाँ दोस्तों, पुतुल उसे ढाढ़स बांधती है और एक दिन सब उसकी सच्चाई जानेंगे। इस दौरान परिवार के लोग जनक को कई बातें सुनाते हैं, खासकर अदिति के मामले में। दूसरी तरफ अदिति पर भावनाओं
दबाव ज़्यादा हो जाता है। उसके और ऋषि के रिश्ते में दरार आ गई है और अदिति बार बार सोचती है कि उसके सबके बीच में उसकी ही किस्मत हमेशा क्यों खराब होती है। झनक के कारण अदिति ने ऋषि से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया और वह अपनी मायके यानी अनिरुद्ध के घर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार की प्रतिक्रिया और झनक का फैसला। ऋषि की माँ झनक पर भड़क जाती है। वह कहती है जब तक झनक घर में रहेगी तब तक रिश्तों में दरार रहेगी। उनके अनुसार झनक को घर छोड़ देना चाहिए ताकि अदिति ऋषि का रिश्ता बच सके। झनक खुद भी अदिति को पसंद करती है और अपना बलिदान देने का निर्णय लेती है। वह कहती है कि अब वह घर छोड़ देगी ताकि किसी के भी रिश्ते पर बुरा असर ना पड़े। उसे दूसरी तरफ उसी उथल पुथल के बीच अदिति की मानसिक स्थिति बेहद खराब हो जाती है। वह चाकू उठा लेती है और कहती है कि उसका हमेशा गलत ही क्यों होता है। इस कारण वह अपने हाथों को काटने का प्रयास करती है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है और झनक खुद को दोषी मानती है। एपिसोड के अंत में परिवार की अदिति की जान तो अदिति लेगा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अदिति जो है अपने बचपन का सच जानने के बाद और ऋषि का झनक के प्रति लगाव होने के बाद अब अदिति खुद को बड़ा कदम उठाने से रोक नहीं पाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे अब हर तरफ से धोखा ही मिल रहा है। एक तरफ उसकी माँ और बाबा ने उसे सच छुपाया, वहीं दूसरी तरफ जिसे वह सबसे प्यार करती थी उसी ने उसे धोखा दे दिया। तो यहाँ पर अदिति ऋषि को एक लेटर लिखती है और कहती है, ऋषि शायद अब हमारा साथ यहीं तक का था। मुझे कभी ये यकीन नहीं होता था कि तुम मुझे धोखा दोगे, लेकिन मैं तुमसे यही उम्मीद करूँगी। तुमने मुझे तो धोखा दे दिया, लेकिन तुम झनक को कभी धोखा मत देना। शायद मैं ही गलत थी कि तुमसे प्यार किया, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुम्हारे साथ जीवन बिताने की कल्पना किया जो किया, तुम पर उस पर भरोसे के लायक ही नहीं थे। वहीं देखने को मिलेगा कि ऋषि अदिति को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें ब्लड की सख्त ज़रूरत है। अगर इन्हें टाइम पर से ब्लड नहीं मिला तो इन्हें बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं परिवार में से किसी का भी ब्लड ओ नेगेटिव नहीं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतुल और झनक दोनों घर पे होते हैं। पुतुल ऋषि को कॉल करती है और पूछती है अदिति कैसी हो। तो यहाँ पर ऋषि बताता है कि पुतुल दीदी, अदिति को ब्लड की ज़रूरत है और यहाँ पर किसी का भी ब्लड मैच नहीं कर रहा है। जैसे ही यह बात झनक को मिलती है तो झनक कहती है, सहरी बाबू, मैं अदिति दीदी को ब्लड दूंगी क्योंकि मेरा ब्लड ओ ग्रुप नेगेटिव है। ऐसे में पुतुल कहती है, नहीं झनक, तुम ब्लड नहीं दे सकती हो क्योंकि तुम ऑलरेडी पापा को ब्लड दे चुकी हो। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या झनक ब्लड देगी और अदिति उसे ब्लड देने देगी। देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ब्लड तो मिल गया है झनक का ओ नेगेटिव, लेकिन कशमकश ये है कि क्या उसे घर वाले उसको ब्लड देने देंगे क्योंकि उसका ब्लड ऑलरेडी पहले उसके बाबा को दिया जा चुका है। लेकिन ऋषि झनक मानने से इनकार कर देती है। वह कहती है, मैं अदिति दीदी को बहुत धोखा दे चुकी हूँ, बहुत सारा दर्द दे चुकी है, लेकिन अब उनकी जान पे बनाई है तो मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं उन्हें अपना ब्लड दूंगी और उन्हें इस खतरे से बाहर निकालूंगी। लेकिन ऋषि कहता है कि अगर झनक ब्लड देगी तो ठीक है, दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या अदिति उस ब्लड को एक्सेप्ट करेगी? अर्शी और अनिरुद्ध उसको ब्लड देने देंगे? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि